बच्चों, तो फिर आप सभी के लिए मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो बताने जा रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स की वही शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस आपका ऑब्जेक्टिव भी डालूंगा और उसमें आप लोग देखेंगे, याद करेंगे। इसमें सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो बार बार कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो है रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? बोले रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ जो है ना, ये इक्वेशन है। क्या है? द इक्वेशन दैट को रिलेट, क्या करता है? रिलेट करता है, को रिलेट, एक दूसरे से रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन को। और किससे को रिलेट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या बोला? बोलो कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को जो को रिलेट करता हो वही कहलाता है रेट लॉ। क्या कहलाता है? रेट लॉ। द इक्वेशन दैट को रिलेट, क्या बोला? द रिएक्शन दैट को रिलेट। किसको को रिलेट करेगा? किसको को रिलेट करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन और किसे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जो को रिलेट करेगा वही क्या कहलाएगा? रेट लॉ। वही क्या कहलाएगा? रेट लॉ। अब चलो आ जाओ, तो रेट लॉ का इक्वेशन डॉट को रिलेट, मतलब को रिलेट करता है, उसी से रिलेट करता है किसको? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिलेट करता है, वही कहलाता है रेट लॉ बच्चों। अब रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड। केमिस्ट्री फिजिक्स में स्पीड होते हैं, केमिस्ट्री में उसको रेट बोलते हैं। तो रेट का मतलब क्या है? स्पीड। रेट का मतलब क्या बच्चों? स्पीड। स्पीड। तो रेट क्या हो? तो चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बोला? चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या लिखा हो? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। क्या बोला? इन यूनिट टाइम। तो जो रेट, जो स्पीड है वो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। क्या बोला बच्चों में? रेट के बारे में क्या बोला? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। होता है ना, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, 1 मिनट या 1 सेकंड जो भी होता है। तो यहाँ भी क्या है बच्चों? यहाँ भी रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका चेंज? रिएक्टेंट का चेंज कंसंट्रेशन में चेंज, चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यदि बच्चों ये रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, तो रेट अगर लिखना हुआ तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ऐसे रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट रहेगा प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर देंगे। ओके, यूनिट ऑफ रेट बता दिया बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बोला? मोल पर लीटर पर सेकेंड, याद कर लीजिएगा। तो रेट क्या हो गया? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों। ओके, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। चलो फिर सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या लिखो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट्री? क्या बोला? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? वैसे रिएक्शन विच जो होते अक्कर होते हैं ओनली वन स्टेप, सिंगल स्टेप में जो होने वाले रिएक्शन होते हैं वही कहलाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और वही अगर मल्टी स्टेप में होगा बच्चों तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम लोग क्या अपना एलिमेंट्री के बारे में पूछा जाता है तो बोलिएगा द रिएक्शन विच अक्कर इन ओनली वन स्टेप, सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे, इस तरह से लिख लो फटाफट। चलो अब इधर की तरफ आ जाओ। अब बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन वाला क्वेश्चन? डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन बिटवीन, किसका डिस्टिंक्शन? बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में अंतर, ऑर्डर में अंतर। ये क्वेश्चन तो पक्का याद कर लेना हम लोग सभी को। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में ये 2 नंबर या लॉन्ग में 2-3 करके दे सकता है, या सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, या शॉर्ट में पक्का ही पूछता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, क्या बोलो? मॉलिक्यूलरिटी और क्या बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर पूछा गया, डिस्टिंक्शन पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो अगर डेफिनेशन पूछेगा तो बता दीजिएगा। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है टोटल नंबर। क्या बोलो? मॉलिक्यूलरिटी में क्या है? टोटल नंबर। किसका टोटल नंबर? ऑफ स्पेसीज, मतलब एटम मॉलिक्यूल जो भी है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज
किसका? टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट है, क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज है जो हिस्सा लेता है किसमें? टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, total number of species that takes part in chemical reaction that is called molecularity। ऑर्डर में आ जाओ बच्चों, ऑर्डर में क्या है समझो। ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये सम मतलब योगफल, सम है। किसका सम है? पावर का। किसके पावर का? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज का जो पावर होता है उसका जो सम होता है वही होता है ऑर्डर। देखो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर कुछ चढ़ता है। आप सभी 2-3 रिएक्टेंट है, सभी का जो पावर चढ़ा सबको योग कर दो, योगफल कर दो, सम कर दो, जोड़ दो, तो वही कहलाता है ऑर्डर। इट इज द सम योगफल किसका? ऑफ द पावर, पावर का। किसके पावर का? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज का इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन बताया ना, रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसके जो पावर है, पावर का जो योगफल है, सम है, वही कहलाता है ऑर्डर। बोलो ऑर्डर क्या? मॉलिक्यूलरिटी क्या था? टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, इधर दिखाइए, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो टोटल पार्ट जो लेता है केमिकल स्पेसीज में, जो टोटल नंबर ऑफ होता है मॉलिक्यूलरिटी, ये सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इन रेट लॉ इक्वेशन। ओके चलो, मॉलिक्यूलरिटी में सिंपल सी बात याद कर लेना, ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है। बोलो क्या है? थियोरिटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर जो आपका है बच्चों वो है एक्सपेरिमेंटल। क्या बोला? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। क्या बोला मैं? एक्सपेरिमेंटल। ये मॉलिक्यूलरिटी जो है बच्चों थियोरेटिकली निकाला जाता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी, जबकि ऑर्डर जो है बच्चों एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलरिटी है बच्चों वो ऑलवेज होल नंबर। क्या है? ऑलवेज होल नंबर। इट इज ऑलवेज होल नंबर मॉलिक्यूलरिटी। ये जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता मॉलिक्यूलरिटी। जबकि ऑर्डर की बात करोगे बच्चों तो जीरो भी होगा, फ्रैक्शनल भी होगा और इंटीजर भी होगा, तीनों के तीनों होगा। जीरो होगा, फ्रैक्शनल होगा और इंटीजर होगा। तो मैं फटाफट बोलता हूँ मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज जो टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो मॉलिक्यूलरिटी है। जो टोटल नंबर जो रिएक्टिंग स्पेसीज में जो भाग लेता है वो मॉलिक्यूलरिटी है। ऑर्डर क्या है? तो रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन का जो पावर चढ़ता है उसका योगफल है, ऑर्डर है बच्चों। जो मॉलिक्यूलरिटी है जो बच्चों वो आपका थ्योरेटिकल है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। ये ऑलवेज होल नंबर है बच्चों, ये जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं, जबकि ये क्या है? जीरो भी होंगे, फ्रैक्शनल भी होंगे और इंटीजर भी होंगे। ऑर्डर में हो गया, बस याद कर लो, हो गया, पक्का नहीं याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब है हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोला? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। क्या बोलो? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या है? हाफ लाइफ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। हाफ लाइफ पीरियड का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ पीरियड? ऐसे पूछ सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करो। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब यही है, ये पीरियड टाइम है, ये टाइम इन विच जिसमें द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 और टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब आधा खत्म होने में जो समय लगता है वही क्या होता है? हाफ लाइफ। आधा, अब हाफ मतलब आधा लाइफ। देखो द टाइम इन विच, जिसमें वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का रिड्यूस्ड हो जाए, आधा हो जाए। क्या हो जाए? आधा हो जाए। किसका आधा हो जाए? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, वही कहलाता है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब जितना टाइम में जो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा कंसंट्रेशन हो जाए रिएक्टेंट का, जितना टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन का जितने समय में आधा हो जाए वही कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो द टाइम इन विच, वो समय जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे 1/2, आधा हो जाएंगे किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन के, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ओके बच्चों, चलो हाफ लाइफ हो गया, आधा हो गया। चलो फिर आधा, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट? क्या बोला? इंस्टेंटेनियस। क्या लिखा हुआ? इंस्टेंटेनियस। क्या लिखा हुआ? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है,
लेकिन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो किसी रिएक्शन का रेट होता है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होता है बच्चों, वही होता है इंस्टेंटेनियस रेट। वही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने और कुछ दो तीन और देता हूँ इसमें याद करने के लिए, उसके बाद मैं नहीं दूंगा और का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, तो फटाफट इसको उतार लो बच्चों। डिफरेंशिएट करना है बच्चों, क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंशिएट करना है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज स्पीड सुना है? एवरेज रेट यहाँ पे है, फिजिक्स में एवरेज स्पीड है, केमिस्ट्री में एवरेज रेट है, वहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड था, यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट है। तो चलो, एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक टाइम इंटरवल में जो रेट होता है ना, टाइम इंटरवल में, वही कहलाता है एवरेज रेट। और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोला? इंस्टेंटेनियस रेट। ये है रेट ऑफ रिएक्शन सर्टेन टाइम इंटरवल पे। देखो, सर्टेन टाइम इंटरवल, और ये जो है बच्चों वो है रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पार्टिकुलर इंस्टेंट हो गया तो इंस्टेंटेनियस हो गया, ये टाइम इंटरवल पे हो गया, कुछ टाइम इंटरवल के अंदर में हो गया तो एवरेज रेट हो गया। ये टाइम इंटरवल पे हुआ और ये बच्चों पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके बच्चों, चलिए इधर आइए। अब एवरेज रेट क्या हुआ बच्चों? एवरेज रेट वो ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है बच्चों वो होता है प्लस माइनस डी एक्स बटा डी टी। क्या होता है? प्लस माइनस डी एक्स बटा डी टी। तो एवरेज मतलब समझाइए कि सर्टेन टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एवरेज रेट होता है, और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट बच्चों। ओके, एवरेज रेट को प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस रेट को बच्चों प्लस माइनस डी एक्स बटा डी टी, प्लस माइनस डी एक्स बटा डी टी। ओके बच्चों, चलो अब बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी तो इंपॉर्टेंट था ही बच्चों। दूसरा एक एक्टिवेशन एनर्जी, बड़ी पूछता है, बता रहा हूँ, और थ्रेशोल्ड एनर्जी। केमिकल काइनेटिक्स में ये क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेट करना, एक्स्ट्रा एनर्जी देना, एक्स्ट्रा। तो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स टू क्रॉस over the potential energy barrier is called as activation energy। देखो मैं समझाता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा सिंपल है, मेरी बात मानोगे तो कुछ नहीं। जब तुम पढ़ने आते हो, कहीं पढ़ने जाते हो, तुम्हारी कुछ अपनी एनर्जी होती है ना, और तुमको 12th पास करने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए सर टीचर तुमको क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। तुम्हारी अपनी एनर्जी थी, तुम कुछ जानते थे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है वही एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेट करना है तुमको, तो वही है मिनिमम। कितना मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। क्या बोला? टू द रिएक्टेंट को सप्लाई किया जाए मिनिमम एनर्जी टू क्रॉस कर जाए। क्रॉस किसको क्रॉस कर जाए? पोटेंशियल, बोलो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, इज कॉल्ड क्या कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी उधर देख लो बच्चों, इधर लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझना हो तो इससे समझो, डिफिनेशन बाद में बोलूँगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? एवरेज एनर्जी पॉजेज बाय द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, और जो एवरेज एनर्जी जो किसका है? रिएक्टेंट का, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो, एवरेज एनर्जी जो पॉजेज जो रिएक्टेंट का है और प्लस एक्टिवेशन दोनों को जोड़ दोगे, ऐड कर दो तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी।
तो ऐसे ही बोल सकते हो कि एवरेज एनर्जी बाय द रिएक्टेंट पॉजेस्ड बाय द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन, दोनों को जोड़ दोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। या ऐसे अगर परिभाषा के टर्म में कहना है तो मिनिमम एनर्जी, क्या बोला, मिनिमम एनर्जी द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, उतना होना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव कॉलिजन। अब इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब होता है कि वैसे कॉलिजन जो रिएक्टेंट में हो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए तो इफेक्टिव कॉलिजन होता है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखिएगा, मिनिमम एनर्जी द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव कॉलिजन। या ऐसे कर लो, या थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू बोलना एवरेज एनर्जी पॉजेस्ड, क्या लिखो, पॉजेस्ड। एवरेज एनर्जी है पॉजेस्ड बाय द रिएक्टेंट और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को सम जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है बच्चों। चलो आ जाओ, तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट है ही, याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और भी क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है झूठा, स्यूडो मतलब ये क्या है, स्यूडो, इसमें पी जो बच्चों साइलेंट रहता है स्यूडो बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, पी साइलेंट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअली कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सेकेंड ऑर्डर के लगते हैं, सेकेंड ऑर्डर के हैं, लेकिन वो ऑबे करता है, पालन करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को। क्या बोला मैं, है सेकेंड ऑर्डर, देखने में 2 मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन पालन करेगा फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करता है। तो ये लिखा हुआ है, ए रिएक्शन वैसे रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर के होते हैं विच ऑबेज, जो पालन करते किसका पालन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, लिखो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को पालन करता है, वो कहलाता है नोन मतलब कहलाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। है वो 2 मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन अनुसरण करेगा, ऑबे करेगा फर्स्ट ऑर्डर को, तो वही कहलाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। है सेकंड 2 मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन पालन करेगा फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को, तो वही कहता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बच्चों, चलो तो सब्जेक्टिव इतना ही बताया है, इसमें 2 नंबर 4 नंबर या 2-3 मिला के पूछा जा सकता है तो सब्जेक्टिव बन जाएगा। और ऐसे ऑब्जेक्टिव भी तो मैंने होता है जो शॉर्ट वाला, शॉर्ट भी बन सकता है और सब्जेक्टिव इसी को मिला के बना देगा। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे और फिर हम ऑब्जेक्टिव 10-12 को करवा देता हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ भी लिखा हुआ है, तो पढ़ो इसको ऑब्जेक्टिव क्या है। टी हाफ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस क्या है, टी हाफ लाइफ, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो ये 0.693 बटा के याद करिए, 0.693 बटा के, ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का और ये टी हाफ का फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। इफ द रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन dx बटा dt, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, आराम से देखिएगा। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया इज क्या होगा, तो क्या करना, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता रहा हूँ इस दोनों जो पावर है उसको जोड़ देना, इस दोनों पावर को जोड़ देना। तो 1/2 और 3/2 को अगर जोड़ोगे बच्चों तो कितना होगा, 1/2 3/2, तो 1 अब प्लस 3/2 तब 4/2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा आंसर। ऐसा कुछ भी देखना ना, ऐसा जो रहेगा ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा बच्चों तो ये दोनों के पावर को जोड़ देना, तो वही आंसर आ जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूनिट ऑफ ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोला, यूनिट पूछा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का सेकेंड ऑर्डर का, तो इसको याद कर लीजिए। ज़रा बोलूँगा तो आप लोग कहिएगा तो भारी हो जाएगा वीडियो, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसका होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, याद रख लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर का जरा बोलूँगा तो आप लोग समय लग जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसका जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का जो यूनिट है वो पर मोल, लीटर पहले बोलो, पर मोल पर सेकेंड याद करो, लीटर पर मोल पर सेकेंड याद कर लो बच्चों, ठीक है ना। लीटर है पर मोल पर सेकेंड याद कर लो, ठीक है ना बच्चों, लीटर पर मोल और पर सेकेंड याद कर लो। तो अभी एग्जाम का टाइम है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया और मैं ऑब्जेक्टिव को 10 को डाल रहा हूँ, अब उसको भी याद कर लीजिएगा, भाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो देखो फटाफट ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन करना, फटाफट कर लेना है, फटाफट बस 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये सिलेक्ट बहुत अच्छा है, जो बिहार बोर्ड में CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वही क्वेश्चन मैंने डाला है, फालतू नहीं डाला है, और उसी को बस बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव हमने कर ही दिया था, चलिए जल्दी करते हैं बच्चों। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3, डिकम्पोजिशन टंगस्टन के सरफेस पे जो होता है
वो कौन सा होता है? जीरो ऑर्डर, याद रखो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन, जीरो ऑर्डर याद रख लेना बउआ। चलो सेकेंड क्वेश्चन आता है बच्चों, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ होता है बच्चों वो एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद कर लो, एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच शॉर्टेन, कम कर देता है टाइम टू रिच इक्विलिब्रियम। याद करो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस जो शॉर्टन कर, छोटा कर देता है रिएक्शन को, जो इक्विलिब्रियम को पहुंचने के टाइम को छोटा कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, तो किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्डर पे, ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या पता है? रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों याद करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके याद कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। चलो इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आइए बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, माने निम्नलिखित में से इज नॉट ए सरफेस फेनोमेनन, क्या लिखा हुआ है? सरफेस फेनोमेनन लिखा हुआ है। तो कौन सरफेस फेनोमेनन नहीं है? तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कोरोजन सरफेस फेनोमेनन है बच्चों, फ्यूजन ऑफ सॉलिड सरफेस फेनोमेनन है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस भी सरफेस फेनोमेनन है। तो कौन नहीं है? नॉट, याद है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है सरफेस फेनोमेनन नहीं है बच्चों। चलो इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द रेट एट विच ए सबस्टेंस, द रेट एट विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स, रेट किस पर निर्भर करता है किसी सब्सटेंस का? तो एक्टिव मास, एक्टिव मास को ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, वो कंसंट्रेशन जो जानते हो ना, कंसंट्रेशन वही एक्टिव मास होता है। तो द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मास, याद रखना एक्टिव मास। रेट किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? एक्टिव मास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, याद कर लो, K इक्वल टू 1/T ln log A/A-1, A/A-1, याद कर लो इसको, A/A-1 से बच्चों, ठीक है, A/A-1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फॉर विच ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या बोला? फॉर विच ऑर्डर, किस ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है किस? इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है बच्चों हाफ लाइफ जो पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का याद करना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होगा? किसी के रेट कांस्टेंट का जो है ना वो मोल पर लीटर सेकेंड है, तो कौन सा होगा? तो जीरो ऑर्डर। तो कौन होगा? जीरो ऑर्डर। देख लो ठीक है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है किसी रिएक्शन को मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया है, तो पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर जीरो होगा बच्चों, ओके। चलो यहाँ पे आ जाओ, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है तो याद कर लेना पर टाइम, टाइम पर इनवर्स याद कर लेना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या है? टाइम पर मान टाइम इनवर्स है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से मैं आपका सॉलिड से स्टेट भी आपको डालने वाला हूँ, सॉलिड स्टेट भी बने जाएगा आज आपके वीडियो में। उसके बाद सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स सब वीडियो आपको 10 बजे रात तक आपको मिल जाएगा सारे बच्चों को। आज 23 तारीख है ना, तो आज शाम तक सारा चीज़ आपको मिल जाएगा बच्चों। तो आज आप लोग देख लीजिएगा और सारा ये देख लीजिएगा। तो चारों फिजिकल में डाल दिया हूँ और कल मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक भी डाल दूंगा बच्चों। बाकी मैं कल 5 चैप्टर डाल ही चुका हूँ। तो सारा 12th के बच्चों इसको धैर्यपूर्वक देखें, 15 से 20 मिनट समय लीजिए और उसको याद कीजिए। और आपके सिलेक्टेड और केमिस्ट्री में प्लीज़ चिंता मत कीजिए, राजीव केमिस्ट्री जुड़े रहें। राजीव केमिस्ट्री जुड़ने के सभी को धन्यवाद। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं।